क्वेश्चन नंबर 11 में if fx is equal to tan inverse x minus 2 by pi tan inverse x square plus 4 by pi square tan inverse x cube up to infinity, then you have to find sum of integral values of a for which this equation possesses solution. तो इसमें सबसे पहले तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स इज डिफाइंड फॉर एक्स लाइंग बिटवीन -1 to 1. तो सबसे पहले इसकी रेंज निकाल लेते हैं. साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स की मिनिमम वैल्यू -π/2, मैक्सिमम π/2. तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो साइन इनवर्स एक्स इसका स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा एंड लेस देन और इक्वल टू π²/4. ये तो इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू होगी साइन इनवर्स एक्स. नाउ कम टू एफ एक्स. तो एफ एक्स ये देखो एक जीपी है. इस जीपी का फर्स्ट टर्म है tan इनवर्स एक्स एंड व्हाट इज कॉमन रेशियो -2 by pi tan इनवर्स एक्स. तो एफ एक्स आ जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है a/1 - r tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 + 2 by pi into tan इनवर्स एक्स. अब एफ एक्स का जो स्क्वायर है इसकी रेंज निकालने के लिए, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालने के लिए पहले एफ एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो. एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी जब एक्स की मिनिमम वैल्यू इसमें पुट करोगे. यहाँ पर जो tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स की जो डोमेन है -∞ to ∞ होती है, बट सिंस साइन इनवर्स एक्स का भी टर्म है तो आपको एक्स की वैल्यूज -1 to +1 लेनी है. तो जब आप इसमें -1 पुट करोगे tan इनवर्स -1 -π/4 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 1 + 2 by pi into -π/4. तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 1/2 न्यूमरेटर -π/4 डिनोमिनेटर 1/2. तो मिनिमम वैल्यू आ गई -π/2. मैक्सिमम वैल्यू पुट x = 1. tan इनवर्स π/4 ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 π/4 अपॉन 1 + 2 by pi into π/4. 1 + 1/2 3/2 न्यूमरेटर π/4 डिनोमिनेटर 3/2. तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा π/6. तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी π/6. नाउ एफ एक्स स्क्वायर 0 से ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू, इधर से आएगा π²/4 π²/36. तो कौन सा इसमें ग्रेटर आएगा π²/4. तो लेस देन और इक्वल टू π²/4. ये एफ एक्स स्क्वायर की रेंज हो गई. तो ए की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, ए की मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, मैक्सिमम π²/4 + π²/4 इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा π²/2. π² की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 9 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2, राइट. तो 4.5 समथिंग. तो ए की वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज आपको निकालनी है. तो 0 1 2
3 4 इंटीग्रल वैल्यूज, तो सम आ जाएगा 4 + 3 7 + 3 10, तो सम आएगा 10, इन सबका सम 10, आंसर इज 10। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now come to question number 23. The number of solution of the equation 2 sin inverse 2x upon 1 plus x square minus pi x cube is equal to 0. इसके आपको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इसमें एक काम ये करते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया π/2 x क्यूब। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ आपको ऑलरेडी पता है। लेफ्ट हैंड साइड में इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो x को जब आप tan थीटा पुट करोगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और इसकी वैल्यू 2 थीटा के इक्वल आएगी, 2 tan इनवर्स x के इक्वल आएगा ये लेफ्ट हैंड साइड। if 2 theta lies between minus π/2 to plus π/2, इसका मीनिंग क्या है कि थीटा लाई करेगा माइनस π/2 से प्लस माइनस π/4 से प्लस π/4, तो ये कंडीशन आएगी if x lying between -1 to 1। now if x is greater than 1, अगर x greater than 1 है तो उस केस में साइन थीटा साइन पाई माइनस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा π-2 tan इनवर्स x। और एक केस और बचा, x अगर लेस देन -1 है तो उस केस में ये जो एंगल है ये आपका 2 थीटा की वैल्यू लेस देन -π/2 आएगी, तो इसे आप लिखोगे -π - 2 tan इनवर्स। तो ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तो -1 तो +1, इसका ग्राफ प्लॉट करना है 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसे, राइट 1 पर वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1 π/4 2 into π/4 π/2, मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो गई, मिनिमम -π/2 हो गई। फिर ग्रेटर देन 1 पर π-2 tan इनवर्स x, 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि π-2 इंटू tan इनवर्स 1 π/4 π-π/2 1 आएगा। और इंफिनिटी पर इसकी लिमिट देखो क्या आएगी, π-2 tan इनवर्स इनफाइनाइट नंबर, tan इनवर्स इनफाइनाइट नंबर विल टेंड टुवर्ड्स π/2, π - 0 रफली कुछ अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो सिमिलरली लेफ्ट साइड में, ठीक है, ऑड फंक्शन है। ये तो ग्राफ आ गया 2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में है π/2 x क्यूब, तो x क्यूब का ग्राफ आप प्लॉट कर लो और उसमें π/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 पर इसकी वैल्यू आएगी π/2, तो ये हो गया
एक्स क्यूब का ग्राफ, दिस वन इज एक्स क्यूब। तो कितने कॉमन पॉइंट आएंगे, 1 2 3। एक तो आएगा 1 पर, दूसरा आएगा 0 पर, थर्ड वन आएगा -1 पर। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये आ जाएंगे इसमें 3। तो यहां पर आंसर डी था, ऑप्शन डी। Now come to question number 29. The value of summation n goes from 1 to infinity tan inverse a10 upon n4 minus 2n square plus 5. तो इसे तुम्हें कन्वर्ट करना होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में। देखो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है n4 माइनस 2n स्क्वायर से n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कंप्लीट होगा, राइट। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे n4 आएगा, -2n स्क्वायर आएगा, +1 आएगा, 5 था तो बैलेंस करने के लिए 4 आते हैं यहाँ पर, ये न्यूमरेटर सेम। अभी भी आप इधर से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि ये नंबर 4 है, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो n स्क्वायर माइनस 1 बाय 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो आप इसे लिख सकते हो tan इनवर्स 2n अपॉन 1 प्लस, इसके फैक्टर कर दो, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, स्क्वायर है देन स्क्वायर, देन यहाँ पर 4 है तो 2 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, 2 से। अब इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने से डिनोमिनेटर दोनों का 2 है, न्यूमरेटर आएगा 1 n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, इधर से n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4n आ जाएगा और उसे 2 से डिवाइड करोगे 2n। तो इसका मीनिंग ये है कि न्यूमरेटर को आप लिख सकते हो, न्यूमरेटर का n में रिटर्न एज n प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस n माइनस 1 स्क्वायर बाय। तो ये आ गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स n प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 स्क्वायर बाय 2। अब सबसे पहले तो समेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। समेशन ऑफ tan इनवर्स, इसकी वैल्यू आपने निकाली तो ये आ गया n प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 स्क्वायर बाय। तो n गोज फ्रॉम 1 टू n, पहले तो आप 1 टू n निकाल लो, देन इसमें लिमिट लगा देना, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स। तो इसमें जब आप वैल्यूज पुट करोगे 1 पर ये आएगा, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, 1 पर इसकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स 1 प्लस 1 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस tan इनवर्स 0, राइट, प्लस tan इनवर्स 2 पर इसकी वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर बाय 2 माइनस इनवर्स प्लस tan इनवर्स, तो 3 पर इसकी वैल्यू आएगी 4 स्क्वायर बाय 2 एंड सो ऑन। लास्ट आएगा tan इनवर्स
n plus 1 square by 2 minus tan inverse n minus 1 square by 2. तो जब आप इसे ऐड करोगे तो ऐड करने पर देखो ये टर्म इसको कैंसिल आउट करेगा, ये टर्म इसे कैंसिल आउट करेगा, तो दो टर्म्स नेगेटिव वाले ये बचेंगे, तो दो टर्म्स इधर से राइट साइड में आपको दो मिलेंगे, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे ठीक पहले वाला टर्म आएगा tan इनवर्स n स्क्वायर बाय, राइट। अब इसमें आप n टेंडिंग टुवर्ड्स जब इंफिनिटी करोगे तो ये आएगा tan इनवर्स इंफिनिटी, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट नंबर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1/2। तो इसे आप लिख सकते हो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स 2, पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x, tan इनवर्स 2। तो इसमें फिर कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, राइट, तो डी आएगा, ए बी सी मैच नहीं करेंगे, तो इसमें डी ऑप्शन आएगा, नन ऑफ डी। Now question number 30. If alpha is only root of equation, cubic equation है, where b is less than c, then value of tan inverse alpha plus tan inverse alpha raised power -1. तो इसमें एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, लेट्स से इक्वेशन को fx आप अज्यूम कर लो, तो fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस 1, b लेस देन c है, which is same as b माइनस c लेस देन 0 आएगा। अब b माइनस सी यहाँ पर कब आएगा, जब आप x की वैल्यू -1 लोगे, f ऑफ -1 देखो क्या आएगा, f ऑफ -1 क्यूब, ये -1 हो जाएगा, प्लस b माइनस सी प्लस 1, 1 -1 कैंसिल आउट, b माइनस सी हो गया, b माइनस सी लेस देन 0 ऑलरेडी गिवन है, एंड एक आप और वैल्यू निकालो इस फंक्शन की, तो 0 पर देखो वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 0 पर ये तीनों टर्म्स 0 हो जाएंगे, f ऑफ 0 आ गया 1। रफली अगर आप इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते हो, इसका सिंगल रूट है, अब देखो ये 1 जो रूट है ये कहां पर लाई करेगा, 0 माइनस 1 वैल्यू नेगेटिव है, 0 पर 1 है, राइट, तो ये कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करेगा क्योंकि इसका एक ही रूट था, और ये जो पॉइंट है यहीं पर आपको रूट अल्फा मिलेगा। तो पहली बात तो इसमें यह है कि अल्फा -1 to 0 के बीच में है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर, आपको वैल्यू निकालनी थी tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स, ये हो गया 1/अल्फा। नाउ इफ अल्फा इज नेगेटिव देन tan इनवर्स अल्फा सेम, इसे आप लिख सकते हो, अगर अल्फा नेगेटिव है तो -पाई प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, राइट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -पाई प्लस tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा π/2, तो इसका आंसर आएगा -π/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट in this question.
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें भी अल्फा इस क्यूबिक का रूट है और वैल्यू आपको निकालनी है 2 tan इनवर्स cosec अल्फा प्लस tan इनवर्स। जो सेकेंड टर्म है इसे आप देखो लिख सकते हो 2 sin अल्फा sec स्क्वायर अल्फा 1 बाय cos अल्फा हो गया, और cos अल्फा को 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ये लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स cosec अल्फा इज 1 बाय sin अल्फा प्लस ये tan टू थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 tan इनवर्स ऑफ sin। 2 कॉमन, अगेन tan इनवर्स 1 बाय x के फॉर्म में, और इसमें ये टर्म अगर नेगेटिव है तो सिमिलर प्रॉपर्टी आपको लगानी है। ये आ जाएगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स साइन अल्फा। 2 ऑलरेडी आप कॉमन ले चुके हो, प्लस tan इनवर्स साइन अल्फा। तो सिमिलर वे में ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 आएगी वैल्यू, इंटू 2 करोगे माइनस पाई। तो इस केस में ऑप्शन ए करेक्ट था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इसमें एफ एक्स आपको गिवन है 8 बाय पाई tan इनवर्स माइनस mod x plus 3 if mod x is greater than 2, and 3 integral part of 3x square minus mod x plus 3 upon x square plus 1 if mod x is less than or equal to 2। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों फंक्शन, राइट, ये दोनों फंक्शन इवन है, क्योंकि मॉड एक्स है इधर, इसमें मॉड एक्स एंड एक्स स्क्वायर है, तो फंक्शन इवन आएगा। तो फंक्शन अगर इवन है देन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा। तो अब आ जाते हैं, पहले अगर मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 है तो आपके पास ये जो टर्म था एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो इन दोनों में आप 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड कर दो, तो 3 माइनस मॉड एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। मॉड एक्स से जब आप डिवाइड करोगे तो 3 माइनस 1 बाय मॉड एक्स प्लस 1 बाय मॉड एक्स हो गया, राइट। ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम लगा दो इसमें, तो इसकी वैल्यू आएगी, देखो एक्स एक्स प्लस 1 बाय मॉड एक्स, सॉरी एक्स मॉड एक्स प्लस 5 बाय 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 5 बाय 2। मैक्सिमम क्या आएगी, तो मैक्सिमम आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि ये आएगा 3 माइनस 0, तो 3 हो गया, तो मिनिमम वैल्यू 5 बाई 2, मिनिमम वैल्यू 5 बाई 2, मैक्सिमम 3, यानी ये जो नंबर था ये 3 से 5 बाई 2 के बीच में लाई करेगी। अब इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग ये है कि ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखो मॉड एक्स लेस देन 2, तो 2 से माइनस 2, 3 इसकी वैल्यू कब आएगी 0 पर, तो 0 पर तो 3 हो गई,
एक्सेप्ट जीरो ये वैल्यू 5/2 से ग्रेटर बट 3 से स्मॉलर, तो उसके इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू आएगी 2, तो y इज इक्वल टू 2 वाली एक लाइन ड्रॉ कर लो। लेकिन 0 पर ऑलरेडी ये वैल्यू ले चुका है, कुछ ऐसा है। तो ये ग्राफ तो इस सेकंड वाले पार्ट का आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में 8/π tan इनवर्स है, tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, राइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अब सिंस यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू आपको 2 पर मिलेगी। 2 पर देखो क्या आएगा, ये पहले केवल राइट साइड में आप प्लॉट कर लो एंड फंक्शन इज इवन, देन उसी की सिमेट्री से आप मिरर इमेज ले लो y एक्सिस के अबाउट। तो इसमें जब आप tan इनवर्स -2 + 3 tan इनवर्स 1 8/π इंटू π/4 2 आ जाएगा, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी इंफिनिटी पर, तो लिमिटिंग वैल्यू जब आप इंफिनिटी पर निकालोगे ये आ जाएगा tan इनवर्स -इंफिनिटी -π/2 हो गया, 8/π इंटू -π/2 -4, तो -4 y इज इक्वल टू -4 वाली आप लाइन ड्रॉ कर लो। तो कुछ ग्राफ ऐसे आ जाएगा, इसकी इमेज ले लो, कुछ ऐसा है। ये वाली लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू -4। अब इसमें आपको ये बताना है कि टोटल नंबर्स यहाँ पर कितने आएंगे इंटीजर्स वाले। तो टोटल इंटीजर्स आपको निकालने, इंटीजर्स -4 वैल्यू नहीं लेगा, तो इंटीजर आएंगे इसमें रेंज में -3 -2 से लेकर के राइट 3 तक। तो ये हो जाएंगे 3 3 6 एंड 0 आएगा 7। ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, इसमें summation n goes from 1 to infinity, देखिए पूरा टर्म है, raised power n is finite where x belongs to real number is greater than 0, then you have to find values of a। अब सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो समीशन में जो टर्म गिवन है राइट, पाई माइनस, इन दोनों में अगर आप माइनस कॉमन ले लो, ये आ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स के फॉर्म में है, और सेक इनवर्स एक्स अगर माइनस आप कॉमन ले लोगे तो माइनस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसकी वैल्यू होती है π/2, तो न्यूमरेटर आएगा पाई माइनस π/2 अपॉन पाई ए रेज पावर n, समेशन n goes from 1 to infinity। तो पाई माइनस π/2 न्यूमरेटर π/2 हो गया, एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा समेशन n goes from 1 to infinity 1 upon 2 a रेज पावर n। इसमें जब आप n की वैल्यूज पुट करोगे तो पहला टर्म आएगा n goes from 1 to infinity है 1/2a प्लस 1/2a स्क्वायर प्लस 1/2a क्यूब प्लस अप टू। ये सीरीज जीपी में है, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम एग्जिस्ट
करने की कंडीशन क्या होती है, आर जो कॉमन रेशियो है, व्हाट इज आर, 1/2a, आर मस्ट लाई बिटवीन -1 to 1। बट इसमें a ग्रेटर देन 0 गिवन है, a ग्रेटर देन 0 का ये मीनिंग है 1/2a, 1/2a 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो इधर से आ जाएगा a मस्ट बी ग्रेटर देन 1/, तो 1/2 टू इंफिनिटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 37 ऑप्शन सी। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 39। 39 में if sin inverse e raised to power x plus cos inverse x square is pi/2, then you have to find number of solution of this equation। तो इसमें सबसे पहली बात, then find number of solution of this equation। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि sin inverse x plus cos inverse x pi/2 होता है, तो ये pi/2 के इक्वल कब आएगा, जब e raised power x एंड x स्क्वायर दोनों सेम हो जाए। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, e raised power x मस्ट बी इक्वल टू x स्क्वायर, और x स्क्वायर इसकी डोमेन में भी लाई करे। डोमेन cos इनवर्स x की होती है -1 to 1, x स्क्वायर है, राइट। तो x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में। तो आपको x की वैल्यू अगर -1 से +1 के बीच में गिवन है, देन यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको आप ग्राफ प्लॉट कर लो, y इज इक्वल टू e रेज़ पावर x का, दूसरा y इज इक्वल टू x स्क्वायर। -1 to 1, देखो -1 पर इधर से वैल्यू आएगी 1, राइट, इधर से आएगी e रेज़ पावर -1, तो ये स्मॉलर आएगा कुछ, यहाँ पर आपने -1 ले लिया, और 1 पर क्या होगा, ये आएगी वैल्यू 1, और ये आएगी, राइट, 1, ये तो 1 है, e रेज़ पावर 0 भी 1 होता है, तो ये वैल्यू कुछ यहाँ पर आएगी 1, राइट, इसकी वैल्यू आएगी e ग्रेटर देन 1 आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि -1 से +1, यहाँ से यहाँ तक आपको टोटल सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे, ओनली 1। ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ग्राफ 1 के राइट हैंड साइड में आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो -1 to 1 केवल एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए इसका आंसर इज ओनली 1 सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ये है, इसमें भी fx और gx अगर इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, इसमें if fx is equal to gx, then you have to find total number of solutions। तो ये जो फंक्शन fx है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। fx देखो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा tan 1 प्लस x स्क्वायर। अब पहले तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। फंक्शन इवन है, x स्क्वायर है, इवन है, तो 0 पर देखो, 0 पर इसकी क्या वैल्यू आएगी, 0 पर tan इनवर्स tan 1 1 हो गया। फिर जब आप इसमें इंफिनिटी करोगे, तो इंफिनिटी पर
इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये इन्फिनिटी पर क्या आएगा, इन्फिनिटी पर ये पूरा टर्म हो जाएगा, राइट, इन्फिनिटी पर कंप्लीट टर्म हो गया इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट नंबर विल टेंड टुवर्ड्स पाई बाय 2, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ये कौन सी लाइन है, पाई बाय 2, ये वन फंक्शन इवन है, इसकी इमेज बाय एक्सिस के अबाउट, तो ये इसका ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट सेकंड वन इज जे इज इक्वल टू 1 एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पर वैल्यू 1 है, तो एक तो कॉमन पॉइंट ये आपको मिलेगा। दूसरा, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इन दैट केस gx इज इक्वल टू मॉड x, तो ये था fx, तो gx मॉड x, बट x 0 नहीं लेना है, इधर आपने सर्कल ले लिया, ये वाला पॉइंट इसका मिसिंग। तो टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 2 3, राइट, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे 3, ऑप्शन डी। तो ये दोनों क्वेश्चंस ग्राफ पर बेस्ड थे। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 41। 41 में fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, देन आपको वैल्यू निकालनी है f ऑफ √7 माइनस 2 माइनस f ऑफ 4 बाय √7 माइनस 2। तो इसमें सबसे पहले तो fx को आप सिंप्लीफाई कर लो, इसे लिख सकते हो साइन इनवर्स 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, न्यूमरेटर हो गया x, तो उसे आप लिख लो 2 इंटू एक्स बाई 2। तो ये आ गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म। तो इसकी वैल्यू आएगी देखो, इसमें जो फंक्शन है, ये जो √7 माइनस 2 ये पॉजिटिव है, तो इसमें अगर x आपने लेस देन 1 लिया, x की जगह यहाँ पर x बाई 2 है, तो इफ x बाय 2 इज लेस देन 1, इन दैट केस ये आएगा 2 tan इनवर्स x बाय 2, एंड इफ x बाय 2 इज ग्रेटर देन 1, तो उस केस में साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है, इसे आप लिखोगे पाई माइनस 2 थीटा, तो ये आ जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x बाय 2। तो अब यहाँ पर f ऑफ √7 माइनस 2, इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये नंबर √7 इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, तो कुछ ये पॉइंट में आएगा, राइट, तो ये पॉजिटिव आएगा एंड 1 से स्मॉलर आएगा, तो आपको इसमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पर x बाई 2 लेस देन 1 इज सेम एज x लेस देन 2, एंड यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 है, तो f ऑफ √7 माइनस 2 ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x बाय 2, x इज √7 माइनस 2, तो √7 माइनस 2 बाय 2, एंड f ऑफ 4 अपॉन √7 माइनस 2, इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये नंबर
2 से ग्रेटर आएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x बाय 2। अब इस केस में x ये है, तो इसका जब हाफ करोगे तो 2 अपॉन रूट 7 माइनस 2। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, राइट। इसको कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो -2 कॉट इनवर्स रूट 7 माइनस 2 बाय 2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, रूट 7 माइनस 2 बाय 2 प्लस कॉट इनवर्स रूट 7 माइनस 2 बाय 2। ये हो गया पाई बाय 2, तो माइनस पाई प्लस 2 इंटू पाई बाय 2, माइनस पाई प्लस पाई, आंसर आ जाएगा 0। तो इस केस में आंसर था 0। Now come to next question. Now question number 44. In this question, you have to find complete solution set of this equation. Equation आपको given है, इसका complete solution set आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले तो देखो साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है, साइन इनवर्स एक्स की -1 टू +1। तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 आएगी, राइट। पहली बात तो ये है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, एंड लेस देन 1 से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -1 टू 1। सिमिलरली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू आपको -1 पर मिलेगी, -1 पर ये 1 हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो 0। तो ये डोमेन आ जाएगी इसकी -1 टू +1, एंड 2 माइनस एक्स रूट 2 माइनस एक्स विल बी डिफाइंड व्हेन 2 माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये है कि x लेस देन और इक्वल टू 2। अब इसका आपको सॉल्यूशन सेट निकालना है, तो इसमें ये देखो हो गया साइन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाय 2, और इस साइन इनवर्स को भी आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाय 2 माइनस रूट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 10 रूट। तो इसमें एक काम करते हैं, जो 2 माइनस रूट 2 माइनस एक्स है, इसको मैंने कॉट को इधर ही ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड पर रूट 2 माइनस। अब साइन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाय 2। देखो अगर साइन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाय, ये जो रूट 2 लिखा हुआ है, इसे अगर आप थीटा ले लो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स, हाइपोटेन्यूज हो गया रूट 2, तो बेस आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स। तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो साइन इनवर्स वाला ये जो टर्म था, साइन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाय 2, this one will be same as cos inverse root 1 minus x by 2 plus sin inverse root 1 minus x by 2 minus cot inverse into tan root 2 minus x is equal to root 2 minus sin inverse x plus cos inverse x pi by 2 हो गया,
तो ये तो पूरा हो गया π/2, π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है tan इनवर्स, ये आ जाएगा tan इनवर्स 10 रूट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा के इक्वल कब होता है, जब आपकी कंडीशन होती है थीटा मस्ट लाई बिटवीन -π/2 to π/2, सिंस ये रूट है तो पॉजिटिव आएगा, तो इसमें आपको कंडीशन क्या लगानी है, रूट 2 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू π/2, सॉरी इक्वालिटी नहीं होगी, ठीक है, वहां पर डिफाइंड नहीं होता है तो उस केस में ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा, बट यहां पर ये मिसप्रिंट है, आप उसको क्लोज्ड इंटरवल लगा, राइट, तो ऑप्शन बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इसमें fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स सेक tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ cosec 3 cot इनवर्स x, ये फंक्शन fx गिवन है, n be number of elements in domain of fx and n be number of elements in range, then you have to find value of m plus n। तो m plus n की वैल्यू निकालने के लिए देखो, सबसे पहला तो आप काम इसमें करो कि ये जो फर्स्ट यहाँ पर फंक्शन गिवन है साइन इनवर्स सेक 3 tan इनवर्स x, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये कब डिफाइंड होगा, सेक थीटा की वैल्यूज, राइट, ये सेक थीटा के फॉर्म में है, सेक थीटा इधर लेस देन और इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड साइन इनवर्स x कब डिफाइंड होता है, इफ x लाइज बिटवीन -1 to 1, तो ये डिफाइंड होगा केवल एक ही कंडीशन में, जब सेक 3 tan इनवर्स x इसकी वैल्यू 1 या फिर -1 हो जाए, केवल दो वैल्यूज पर ये डिफाइंड होगा। अब tan इनवर्स x की tan इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 to π/2, तो 3 यहां पर 3 tan इनवर्स x, इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, राइट, जिसमें से थीटा की वैल्यू 1 या फिर -1 हो जाए, तो एक तो आएगी -π, नेक्स्ट आएगी वन या फिर -1, 1 और -1, -π प्लस π होगी और π/2 पर इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0 और आगे, तो इधर से x की वैल्यू आएगी, पहले तो 3 से डिवाइड करोगे, 0 √3 माइनस √3, राइट, जब 3 से डिवाइड करोगे -π/3 एक एंगल आएगा, 0 आएगा, π/3 आएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी tan ऑफ -π/3 माइनस √3, tan 0 हो गया, tan π/3 √3, तो 3 वैल्यूज आएंगी इसमें डोमेन में। डोमेन में अब सेकंड वाले को भी अभी आपको चेक करना है, तो देखो सेकंड वाले के लिए आप इसमें एक काम ये करो कि ये जो fx है, फर्स्ट वाले को तो सेम रखो, सेकंड ये जो लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, राइट, कॉसेक
3 cot inverse x. cot inverse x इसे लिख सकते हो आप पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स और 3 मल्टीप्लाई है तो 3 पाई बाई 2 माइनस 3 टेन इनवर्स एक्स। तो ये आ जाएगा cos इनवर्स cosec 3 pi by 2 minus theta is minus sec 3 tan inverse x हो गया। अब cos इनवर्स माइनस x cos इनवर्स माइनस x इसकी वैल्यू होती है राइट। अब सिंस ये साइन इनवर्स में है तो इसे भी साइन इनवर्स में आप पाई बाय ये cos इनवर्स था इसे लिख सकते हो। अब पाई बाई 2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स दिस वन तो पाई माइनस पाई बाई 2 ये आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स sec 3 tan इनवर्स है। तो एफ एक्स आ गया इन दोनों का सम। जब सम निकालोगे तो पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स sec 3 tan इनवर्स है। अब sec इसकी वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ sec 3 tan इनवर्स x ये 1 और -1 केवल दो वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल है। तो एक बार तो आपको sec 3 tan इनवर्स x राइट इसकी वैल्यू 1 पुट करनी है और एक बार -1 पुट करनी है। तो रेंज में केवल दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि ये जो वैल्यू है राइट एक बार तो आप इसको जब 1 पुट करोगे तो ये साइन इनवर्स 1 ये पाई बाय 2 हो जाएगा। 2 ऑलरेडी है यहाँ पर तो एक वैल्यू आएगी पाई बाई 2 प्लस पाई तो एक तो आ जाएगी 3 पाई बाई 2 इसकी रेंज। दूसरी जब आप सेक 3 tan इनवर्स x को -1 पुट करोगे तो साइन इनवर्स -1 ये हो गया माइनस पाई बाई 2 और 2 उसमें मल्टीप्लाई है तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 तो रेंज में दो वैल्यूज आएंगी तो n हो गया 2 m हो गया डोमेन में एलिमेंट्स 3 तो m प्लस n 5 तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट था। Okay, now come to last question. If minimum value of fx एक function given है 8 raised power sin x plus 8 raised power cos x is m, then you have to find value of log m to base 2. तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। देखो तो इसमें बेटर ये है कि if there are two numbers a and b then a plus b by 2 greater than or equal to gm. If numbers are positive then am greater than or equal to gm. या फिर इसे ऐसे भी आप बोल सकते हो a plus b greater than or equal to 2 रूट ए बी आएगा। एक नंबर तो यहाँ पर ये जो fx है fx इसे आप लिख सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट ये हो गया a ये हो गया b 2 रूट 8 रेस पावर साइन x इंटू 8 रेस पावर कॉस। fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट 8 रेस पावर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो ये हो गया पाई बाई 2।
8 रेस पावर पाई बाय 2। अब इसकी कंप्लीट पावर 1/2 है, तो पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 8 रेस पावर पाई बाय 4। तो m की वैल्यू आ गई, fx की मिनिमम वैल्यू ये आ गई 2 इंटू 8 रेस पावर पाई बाय 4। तो आपको log m टू बेस 2 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया log 2 इंटू 8 रेस पावर पाई बाय 4, बेस 2 है, तो log 2 टू बेस 2 प्लस पाई बाय 4 log 8 टू बेस 2, log 2 टू बेस 2 1 पाई बाय 4 और ये हो जाएगा 3, तो 3 पाई बाय 4। तो इसमें फिर ऑप्शन सी करेक्ट।